ओ निसातम देख विषेक अखंड तिमार हुए सुख धामी अखंड तुम्हारे हुए सुख धामी पूर्ण प्रकाश भयो उर में पूर्ण प्रकाश भयो उर में हिम द्वैत गयो लख एक ललामी हिम द्वैत गयो लख एक ललामी सद्गुण कुंज खिले मन मानस सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म उलोक दुरे भवगामी कर्म उलोक दुरे भवगामी आत्म रूप विराज रहे आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि ब्रह्मचर्य व्रति सु अखंड धृति ब्रह्मचर्य व्रति सो अखंड धृति सुगति सन्मार्ग किए जिन तय सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे विकृति को हरे प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप कियो जिन छय संसति संताप की हो जिन छय जगती में जितेंद्र करी जागृति जगती में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम परम पूजनीय स्वामी निश्चलानंद जी, चल दो अरे क्या नाम, निश्चल दास निश्चल दास जी महाराज द्वारा कृत विचार सागर ग्रंथ का पाठन चल रहा है। द्वितीय तरंग का दोहा नंबर 9 दोहा नंबर 9 पर आज चर्चा होगी। इससे पूर्व संगति क्या थी कि पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि 2 तरह के कर्म होते हैं, एक निषिद्ध कर्म, एक विहित कर्म। तो निषिद्ध कर्म उसको कहते हैं जिसे शास्त्र मना करते हैं कि इनको करो मत, और विहित कर्म उनको कहते हैं जिनकी शास्त्र सम्मति देते हैं। तो ये विहित कर्म जो होते हैं वो 4 प्रकार से किए जाते हैं। कौन कौन से? काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। तो कर्मवादी ने ये कहा कि जो काम्य कर्म है उससे तो तुम्हारी जगत की कामनाएं पूर्ति हो जाएगी। तुम शुभ कर्म करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, जैसी इच्छा करोगे, काम्य माने कामना करोगे, वैसा ही तुमको जो है फल मिल जाएगा। तो जो फल मिल जाएगा वो तुमको जो है सुख देगा। और सुख के लिए सब कर्म करते हो, कोई दुख के लिए थोड़ी करते हो। तो काम कर्म से कामना की पूर्ति होगी और प्रायश्चित कर्म से तुम्हारे पाप कटेंगे। प्रायश्चित कर्म जो होगा उससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे, जो भी पाप करते हो वो सब कट जाएंगे। और नित्य कर्म कोई फल देते नहीं है। शौच आदि, हाँ, भोजन करना, शौच जाना, मूत्र विसर्जन करना, ये सब जो है नित्य कर्म, ये कोई फल देते नहीं। और नैमित्तिक कर्म जो है उनको करने से हाँ तुम्हारा मोक्ष जो है हो जाएगा। इसलिए ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। और जब कर्मवादी ने ऐसी बात की
तो दुनिया के 99% लोगों को ये बात जच गई। इसलिए सारी दुनिया कहाँ लगी पड़ी है? कर्म। गीता में कर्मों को करने से मुक्ति नहीं बताई। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष का मार्ग ज्ञान बताया है। ज्ञान के अलावा और कोई मुक्ति दे ही नहीं सकता। तुम बंधे पड़े हो, ये तुम्हें ज्ञान हो जाए तो तुम मुक्त होना चाहोगे, और तुमको ये पता ही नहीं चल रहा है कि हम बंधे पड़े हैं, तो मुक्त होना चाहोगे। अनादिकाल से ये जीव बंधन में है। कई किसके बंधन में है? किसके बंधन में है? अपने ही कर्म के बंधन में है, अपने ही कामना के बंधन में है, और किसी के बंधन में नहीं। कहीं कोई तुमको नहीं बांध रहा है। देख लो, प्रारंभ से लेकर के अभी जब से होश संभाला है तब से अनुभव करो। हाँ, पिछली बातों को छोड़ दो। ईश्वर की कृपा क्या है? ईश्वर की कृपा यही है, पिछले जन्मों की याद दिला देना ईश्वर की कृपा नहीं होती। पिछले जन्म को याद दिला देना ईश्वर की कृपा थोड़ी होती है। ईश्वर की कृपा इतनी है कि आप अपने किए हुए कर्मों पर, अपनी कारगुजारी पर विचार करने के योग्य हैं। उसी का नाम तो है मनुष्य। तो आप विचार करके देखें, किसी भी बंधन में सबसे पहला बंधन जो है माता पिता से हुआ। ठीक, तो माता पिता से बंधने में तुम अज्ञानी थे कि ज्ञानी थे? तुम जानबूझ करके जो है माता पिता से बंधे रहे कि अज्ञान से बंधे रहे? इसी संबंध में दो शब्द जो है बहुत मार्के के हैं, उन पर गहरा चिंतन किया करो। एक शब्द है जानना और एक शब्द है मानना। तो समाज में ये शब्द ज़्यादा प्रचलित है कि जानते तो सभी हैं पर मानता कोई। आप साधारण से साधारण आदमी से भी बात करके देख लेना, वो यही कहेगा। कल एसी लगाने के लिए मिस्त्री आए तो उनसे मैंने थोड़ा सा जो है कह दिया, भाई सही काम करना, भगवान से डरना। उपदेश देने लगा वो मुझे। वो कहने लगा, हाँ भाई साहब आप चिंता नहीं करो, हाँ इस विषय में जानते सब हैं, मानता कोई नहीं। और मैंने कहा मुझे अपना काम कराना है, इनको मुझे विचार सागर तो पढ़ाना नहीं। इसलिए मैं चुप हो गया, नहीं कहो जो तुम कहो तुम। लेकिन ये बिल्कुल गलत वाक्य है। जानता कोई नहीं है, सब मानते हो। अच्छा, तुमने अपने पिता को पिता माना है कि जाना है? माना है। बिल्कुल स्पष्ट बात है। ठीक, ऐसे ही भाई बंधुओं को तुमने जाना है कि माना है? देखो, ये संसार के संस्कार तुम्हें मनवाते रहे और तुम मानते रहे और तुम्हारा पतन होता रहा। मान के ही तो फंसते रहे। तुमने शादी जान के की थी, है? जान के की थी कि मान के की थी? ध्यान दो। अगर ये दृश्य उस समय तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता कि शादी के बाद तुमको बेटा बैल की जिंदगी जीना है,
तो तुम करते शादी? और जिन जो है महान हस्तियों को ऐसी अनुभूति हुई, उन्होंने प्रारंभ से ही संसार का परित्याग कर दिया कि नहीं कर दिया? चलो कोई बात नहीं है, शास्त्रों ने बड़ी सहूलियत दी है आपको। शास्त्र ये कहते हैं कि तुम कितना भी फंस जाओ, हम तुम्हें निकाल के रहेंगे। तो फंस गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब निकलने के लिए तैयार नहीं हो, बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तो मानते गए, तुमने जाना कुछ भी नहीं। ये विचार सागर क्या कह रहा है कि जानो। कर्मों से मुक्ति कैसे हो जाएगी, ये जानो। इस रीत से जब पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं, मोक्ष जो है ज्ञान से नहीं कर्म से ही होगा, तब गुरुदेव भगवान समाधान करने के लिए तैयार हो गए। गत पूर्व पक्ष का उत्तर। तो उसने क्या कहा था पूर्व पक्ष ने कि मोक्ष की प्रथम अंश की इच्छा बनती नहीं है किसी से। मोक्ष में दो अंश होते हैं, समझा चुका हूं वैसे ये। दो अंश कौन कौन से होते हैं? प्रथम अंश होता है दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति, ये मोक्ष का प्रथम अंश है। तो पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि ये दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति किसी से भी बनती नहीं है। दुखों की निवृत्ति तो सबसे बनती है। अच्छा आप ही बताइए, अभी तक दुखों की निवृत्ति करते रहे कि दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति का कोई काम किया आपने? दुखों की, तो वही तो कह रहा था पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी जो बात कहेगा वो संसारियों को बतासे की तरह घुल जाता है, तुरंत समझ में आ जाता है। लेकिन गुरुजी जो बात समझाएंगे उसका समझना थोड़ा कठिन है। तो कह रहे प्रथम अंश बनता नहीं है, दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति किसी को चाहिए नहीं, परंतु अपने अपने दुखों को अपने अपने उपायों से दूर करने में सब लोग जो है सक्षम हैं, लगे पड़े। मोक्ष के दो अंश हैं, एक तो कारण सहित जगत की निवृत्ति मोक्ष का अंश है, वही बात दूसरे शब्द में कह दी। दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति का मतलब कारण सहित प्रपंच की निवृत्ति। इस प्रपंच का कारण क्या है? ये संसार जो दिख रहा है ना, इसका कारण क्या है? अज्ञान। समझ में आता है कि वैसे ही बोलते रहते हो? अगर तुमको ये समझ में आ जाए कि इस संसार का कारण अज्ञान है, तो अज्ञान की निवृत्ति चाहोगे कि दुखों की निवृत्ति चाहोगे? अज्ञान। समझ में नहीं आता, केवल रट लिया है शब्द। जी हाँ, गहराई से लो इसको। अगर आपको ये लग जाए कि दुखों की निवृत्ति या दुखों का जो कारण है, इस संसार में जो हमें दुख मिल रहे हैं, दुख भी नहीं सुख भी, सुख और दुख दोनों का कारण आत्मा का अज्ञान है, ये समझ में आते ही हम अज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। छोटे छोटे दुखों को दूर करने के लिए प्रयत्न में लगे रहेंगे। देखो समय किसमें ज़्यादा जा रहा है। अज्ञान की निवृत्ति तो कोई चाहता ही नहीं।
चाहते हो? पहले तो तुम अपने स्वरूप के अज्ञानी हो, यही स्वीकार नहीं, तो फिर वो अज्ञान दुखों का कारण लगेगा कैसे? दूसरा अंश है ब्रह्म की प्राप्ति रूप। दूसरा अंश क्या है? परमानंद की प्राप्ति। तो कहते हैं कि ये दोनों अंश ही कोई चाहता नहीं है। कारण सहित जगत की निवृत्ति रूप मोक्ष के प्रथम अंश की इच्छा किसी को है नहीं, किंतु 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति की इच्छा सबको है। दैहिक, दैविक, भौतिक दुख, इनकी निवृत्ति के लिए सब लगे पड़े हैं। अभी दैहिक दुख आ जाए, इलाज कराने पहुंच जाओगे, बड़े से बड़े डॉक्टर को तलाशोगे। दैवी दुख आ जाए तो अनुष्ठान करने में लग जाओगे। भौतिक दुख आ जाए तो पैसा कमाने में लग जाओगे। बूढ़े बूढ़े लगे हुए। सो दुख की निवृत्ति अपने अपने उपायन से हो जाती है, लेकिन वो वास्तव में स्थायी निवृत्ति नहीं होती, फिर से दुख आ जाता है। अच्छा, ऐसा कोई है जिसको मलेरिया एक बार आया हो और इलाज से, उपचार से ठीक हो गया हो, फिर दोबारा ना आया हो? ऐसा है कोई? नहीं। कोई भी चीज, भूख एक दिन लगी हो, खूब कस के खा लिया हो, दोबारा फिर नहीं लगी हो, ऐसा है? हाँ, तो यही तो कहा जा रहा है। इनकी तुम निवृत्ति समझ रहे हो, ये निवृत्ति है थोड़ी। गरीब आदमी जो है, एक दिन मैंने भजन भी सुनाया था, हाँ, निर्धन तो रहा करते हैं धनवान के पीछे, और मोही तो घुला करते हैं संतान के पीछे, और निर्बल तो रहा करते हैं बलवान के पीछे, और खोता है मूर्ख जिंदगी अज्ञान के पीछे। है ऐसा कि नहीं है? भूला नहीं है वो जो दया निधान को चाहे, है भाग्यवान वही जो भगवान को चाहे। विद्वान हो कि नित्य विद्यमान को चाहे। अच्छा, विद्वान भी हो और चाहते पैसा को रहते, ये कौन से कैसे विद्वान हो? देख लो सारे विद्वानों को। अभी जने कौन से आ रहे, पारासारी जी, जने कौन से बड़े विद्वान पंडित हैं। बड़े विद्वान हैं तो धन के पीछे काहे पड़े हाथ धो? पथिक जी तो मना कर रहे हैं कि वो विद्वान हो ही नहीं सकता है जो नित्य विद्वान को नहीं चाहे, अनित्य वस्तुओं को चाहे, वो विद्वान कैसे हो सकता है? इसलिए मूल सहित जगत की निवृत्ति की इच्छा वाला मुमुक्षु अधिकारी हमने कोई देखा, ये कह रहा पूर्व पक्षी। ठीक है, अब देखो समाधान करने वाले गुरुदेव इस पूर्व पक्षी की जवान को कैसे पकड़ लेते हैं। हाँ, जवाब नहीं बनता गुरुदेव के सामने। अब समाधान में पहला दोहा, मूल सहित जग हानि बिन, मूल सहित जग हानि बिन, वै न त्रवद दुख ध्वंस, याते जन चाहत सकल, प्रथम मोक्ष को अंश। गुरुदेव ने क्या कहा कि जगत की जो मूल है, जगत का जो कारण है, उस कारण की जो है ध्वंस किए बिना कभी 3 प्रकार के दुखों का नाश हो ही नहीं सकता। इसलिए सारी दुनिया के लोग
मोक्ष के प्रथम अंश जगत के मूल कारण को ही निवृत्त करना चाहते हैं। आई बात कुछ समझ में? जगत का मूल कारण है आत्मा का अज्ञान, और सारे जगत के लोग जो है उसी अज्ञान की निवृत्ति के लिए परेशान हैं, लेकिन उलझ जाते हैं छोटी छोटी जो है वो उपचारों। जैसे कैंसर का इलाज तो अब तो बहुत स्थानों पर होने लगा है, नहीं पहले एक ही पूरी इंडिया में हॉस्पिटल था। अब कैंसर वाला इधर उधर इलाज कराता फिर, तो उसकी जो है फिर समझदारी तो नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग अपने दुखों का निवृत्ति, दुखों को हटाना काहे से करना चाहते हैं? कर्मों से करना चाहते हैं। तो कर्मों से आज तक किसी के दुख दूर नहीं। मूल कहिए जगत का कारण जो अज्ञान है, और जगत के नाश बिना 3 प्रकार के दुखों का और किसी उपाय से ध्वंस माने कहिए नाश होता नहीं है। और मूल अविद्या के नाश से सर्व दुख और दुख के कारण रोग आदिकन के आश्रय शरीर आदिकन का नाश हो जाता है। रोग कहाँ रहते हैं? हाँ, स्थूल शरीर के रोग और सूक्ष्म शरीर के रोग, ये दोनों कहाँ रहते हैं? शरीरों में। स्थूल के स्थूल में रहते हैं और सूक्ष्म के काम क्रोध आदिक मोह आदिक रोग सूक्ष्म में रहते हैं। ठीक है, अच्छा। और इनका कारण क्या है दोनों शरीरों का? रटो मत भाई, हम ये बार बार कहेंगे। यदि शरीरों का कारण तुम्हारी पकड़ में आ जाए तो लोभ गया, मोह गया, क्रोध गया, सब कुछ खत्म। और नहीं तो केवल तुमने रट लिया है इनका कारण अज्ञान है, इनका कारण अज्ञान है। अज्ञान है तो फिर उन कारणों को दूर करने में क्यों लगे? लोभी क्यों हो? बताइए, आप मोही क्यों हो? क्योंकि सबका कारण क्या है? अज्ञान। आत्मा का अज्ञान है, तो उसी को दूर करने में लग जाइए। इन चीजों में काहे लगे? न लोभ करो, न मोह करो, ठीक है, न काऊ से दुश्मनी करो, न अहंकार दिखाओ, क्योंकि ये सारी चीजें बने ही रहते हैं और तुम्हें इनका मूल कारण पता ही है, अज्ञान है। इसलिए ये पुस्तक है नहीं है, ये अमृत है। गीता अमृतम महत, विचार सागर अमृतम महत। अब इस अमृत का पान करना ही नहीं चाहते। बड़ा सुकून मिलता है। जी हाँ, अगर मुझे अपनी आत्मा का अज्ञान दुखों का कारण है ये पता लगता है, इतना ही पता लगने से सुकून मिलने लगता है। दूर तो होगा तब होगा, लेकिन पता तो लग जाए। तो वो सारी बीमारियां हैं वो अपने आप हट गई कि नहीं हट गई? जब शरीर ही नहीं है तो शरीर की बीमारी कहाँ है? शरीर की बीमारी कहाँ है? जब रात ही नहीं है तो अंधेरा कहाँ है? लेकिन सूर्य उदय होने पर रात का नाश होता है, ऐसा समझने के लिए रात्रि का मंथन करना पड़ेगा। हम लोगों को भी सत्संग रूपी जो है मथानी से सब कुछ मथना पड़ेगा। इसलिए नित्य सत्संग का बड़ा भारी महत्व है। और नहीं तो हमको भ्रम बना रहता है कि हम ज्ञानी हो गए, हम ज्ञानी हो गए।
और इसी ज्ञान पने में, इसी साधु पने में, इसी जो है दिखावटी पने में हमारी दुर्गति होने लगती है। आज एक साधु है, उनके पास जाओ, कुशवाहा जी परिचित, रोते ही मिलते हैं। क्या रोने के लिए साधु हुए थे? अभी फोन करके देख लो, रोने लगेंगे। अब तो वकील साहब आखिरी समय है, आज 20 साल तो हमें हो गए आखिरी समय देखते देखते उनका। कुछ नहीं है, 4-6 बेरिया के पेड़ खड़े हैं और एक जो है 2 मंजिला शिवरिया बनी और ताई से ऐसी छिपकली की तरह चिपक के रह गए और रोते रहते। बोलो, समझ में आया ज्ञान? एक बार की चर्चा, हम जो है पैंट पहने हुए थे, तो अब पेंट वाला तो खड़े होकर ही पेशाब करेगा, वो बैठ के कैसे करे? अगर बैठ के करता है तो पेंट वेंट सब जो है। तो हमारे जो है तत्वानंद जी ने हमको क्रिटिसाइज करना शुरू किया। वेदांत की बातें करते हैं और ठाड़े होकर पेशाब करते हैं। ये बातें बहुत ज़्यादा साधु करते हैं, ऐसे नकली साधु। तो हमने कि महाराज आप कैसे करते? कहीं हम तो बैठ के करते हैं। हमने कि जब आप बैठते हो तो ये जो झंगा जो है ये कहाँ जाता है? हम खड़े होकर कम से कम अपने पैंट को, कपड़ों को बचा तो भी लेते हैं, तो उन तो बैठ के पूरा झंगा चहोर लेते हो। अगर इन्हीं बातों से साधुता सिद्ध होती है तो मुझे नहीं ऐसी जो है साधुता चाहिए। जिंदगी भर तुम्हें जो दुख दे रहा है आत्मा का अज्ञान, उसका तुम पता नहीं लगा पाए, वो सारे ग्रंथों को तुम निचोड़ के रट के पी गए। क्या लाभ हुआ बता? लाभ हुआ? तो मूल सहित जगहान बिन वह न त्रिपद दुख ध्वंस, यात है जन चाहत सकल प्रथम मोक्ष को अंश। इसलिए कहा कि सभी लोग मोक्ष का ये प्रथम अंश चाहते ही लगे पड़े हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारी चाहना क्या है कि जड़ से दुख खत्म। कोई चाहता है कि हमें दोबारा दुख हो? तमाम तरह के सुख हैं, आपको मिले भी हैं। पहला सुख है निर्मल काया। हैं बहुत से लोग, हाँ, जिन्हें कोई रोग ही नहीं है शरीर में। दूजा सुख है घर में माया, है बहुत से लोगों पे। तीजा सुख कुलवंती नारी है उनके पास, बहुत लोगों के पास। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। पंचम सुख है मित्र घनेरे हैं। अब जाने क्या क्या है, ऐसे नर कहीं नहीं देखे, बहुत हैं, बहुत कई कम लोग हैं जिन्हें सब सुख हैं। अच्छा, जिन्हें सब सुख हैं, अब जरा ध्यान पूर्वक सुनना, वो भी दुखी होंगे एक दिन के नहीं होंगे। जिन्हें सब सुख है, ये जो सुख दुनिया वाले गिनाते हैं ना, इन सुखों से परिपूर्ण जिंदगी जीने वाला आदमी एक दिन दुखी होगा कि नहीं होगा? अरे यार, हम जब पूछ रहे हैं उसका जवाब, होगा कि नहीं होगा? तो वो कब होगा? वो कब होगा नहीं बता पाओ। वो कब होगा? जिस दिन मौत दरवाजा खटका देगी, उस दिन वो आदमी भी दुखी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो सबसे बड़ा दुख क्या है? ये जानना तुम्हारा कि हम मर जाएंगे, ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए जन्म मृत्यु
हाँ, जन्म मृत्यु का जो कारण है